सो जो थर्ड ट्रेडिंग कंटेस्ट 16 दिसंबर से 30 दिसंबर चल रहा था। सो टॉप परफॉर्मिंग सबका आइडिया में कितना परसेंटेज है? 14 से 20% का टारगेट दिया था आरओआई। कितना परसेंटेज में आया? 30, 34, 35। सो अच्छा खासा जो है ना, वो जो दिया था ना। कैसे होगा नहीं सोचना है, हमें सोचना है कैसे होगा नहीं सोचना है कभी। हो सकता है, नहीं हो सकता है। 14 से 20% हमारा टारगेट था 2 वीक्स का। पर वीक हम 7 से 10% का टारगेट लेके चल रहे थे। अराउंड 30 to 35% में अभी हम पहुंचे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को देखना है ना कैसे करना है। एंड आप लोगों ने डिस्कस किया कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ सभी लोगों से। चलिए ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ संगीता। संगीता अपना प्रेजेंट करो स्क्रीन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये जो वीकली कंटेस्ट था वो मैंने लाइव में किया था। तो मेरे जो भी ट्रेड्स है वो सारे लाइव रिव्यू है। वेरी गुड पार्ट कि संगीता ने लाइव ट्रीट किए। ठीक है, वेरी गुड क्लैप टू संगीता फर्स्ट। चलिए ग्रेट। ये इनिशियली प्लानिंग था फंड का कि मैं 1 लाख में ट्रेड करूंगी। उस हिसाब से मैंने प्लानिंग किया था। उसमें थोड़ा नेकेड थोड़ा कैश इक्विटी कैश में ट्रेड। उस हिसाब से लेटर ऑन मैंने थोड़ा चेंजेस किए इसमें। तो कैश इक्विटी में मैंने सॉरी कैश इक्विटी में मैंने ट्रेड किया। फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्रेड नेकेड में किया और कमोडिटी में ट्रेड किया। तो उस हिसाब से मेरा ये 1 लाख का प्लानिंग था। ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड प्लानिंग था कि 1 लाख पे मैं काम करूंगी। बट इनिशियली मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुई जो मैं आगे बता रही हूँ। तो उसमें मेरा फंड हो गया 70,000। वो मैं आगे बताऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक किया उस हिसाब से। तो मैंने रिस्क रखा था 5% और टारगेट रखा था मैंने 15%। अचीव हुआ है मेरा। रिस्क तो नहीं आया बट रिवॉर्ड मेरा हुआ है 11.49, ऑलमोस्ट 11.5% जितना। कुछ रूल्स मेरे को फॉलो करने थे जो मैंने मेरे हिसाब से डिसाइड किए थे कि भाई मेरा ट्रेड क्लियर होगा तो ही मैं 2 घंटे से मुझे आइडिया आया था कि ट्रेड क्लियर होगा तो ही मैं ट्रेड लूंगी। मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगी। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और टारगेट पे काम करूंगी। और जो फंड है मेरे पास जितना भी है जो भी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूंगी और रोटेशन करूंगी। ये कुछ मैंने मेरे लिए बना के रखे हैं कि भाई डिसिप्लिन होना चाहिए। ट्रेड करो तो डिसिप्लिन होना चाहिए। एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सर ने बताया था कि कौन से टाइम में कौन से ट्रेड लेने चाहिए, मूवमेंट कैसे मिलता है। तो वो एक था, एक माइंडसेट था जो सर के हिसाब से ये एक्सरसाइज और मेडिटेशन वो था मेरे लिए। और ये लाइव था मेरे लिए तो मैंने एक एडिशनल ऐड किया था इसमें कि मेरा मार्केट के साथ अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी था कि मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट किस हिसाब से नेक्स्ट डे के लिए क्या मूवमेंट दे सकता है, वो सब चीज़ें। अब हम लोग मैंने जो लाइव ट्रेड किए उससे पहले डिस्कस करेंगे। फिर मैं मेरे मिस्टेक्स और एक्सपीरियंस बताऊंगी। ये मेरे लाइव ट्रेड है। अगर फ्रैंकली बोलूं तो मुझे पहले तो सबसे पहले यही डाउट था कि इंट्राडे में प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मैंने जितनी बार पास में इंट्राडे किया है मैंने लॉस ही लिया है। फर्स्ट 2-3 डेज मुझे फर्स्ट डे ठीक है 16 को मेरा ट्रेड बन गया था जो मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से था तो मेरा प्रॉफिट हो गया था। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड डे मेरे ट्रेड नहीं बन रहे थे। लॉस ही है सीक्वेंस में। ये आगे के ये 2-3 ट्रेड मतलब में लॉस ही है। फिर मैम आए, मैम ने मेरे से बात की कि भाई जयेश भाई का तो हो रहा है तो तुम्हारा अल्फा बाई सेल से क्यों नहीं हो रहा है। तो मैम ने कुछ गाइड किया। फिर मैंने जयेश भाई से भी बात की तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ मिस्टेक कर रही थी कि लाइक मैं मेरे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक को ज़्यादा पिक करती हूँ। अभी भी मैं कर रही हूँ बट उस टाइम पे मैं स्क्रीनर में या अल्फा बाई सेल में
तो उस हिसाब से थोड़ा ये हुआ। तो ये फिर थर्ड डे से मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। मैंने जयेश भाई से बात किया, फिर मैम ने गाइड किया, फिर सर से भी एक दो बार बात हुआ। तो फिर लकीली बोले या क्लैरिटी मिल गई थी मुझे कि किस तरह से ट्रेड, और ट्रेड मेरे सही भी जा रहे थे। तो आइडियली मुझे फोर्थ डे से थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड हुआ था कि भाई प्रॉफिट कर सकते हैं, वो चीज़ मेरी क्लियर हुई थी। अदरवाइज 3 डेज तो मेरी दिल्ली में ही थी कि ये नहीं वर्क करेगा। मेरे लिए ये चैलेंज था, मुझे यही था पहले से माइंड में ही था कि नहीं ये नहीं वर्क करेगा। बट फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर जो मैं ट्रेड मेरे रेगुलर वाले थे वो भी देखती थी, और स्कैनर वाले भी देखती थी, स्कैनर वाले भी देखती थी, तो वो ट्रेड बन रहे थे। फिर 1 वीक तक मैंने ऐसे ट्रेड किया। फिर मैंने एक दिन प्लान किया कि अब मैं निफ्टी में ट्राई करूंगी। तो निफ्टी नेकेड में मुझे ज़्यादा ट्रेड कॉन्फिडेंस मिला। जब निफ्टी मैंने 24 से स्टार्ट किया तो मैंने ये ट्रेड मैंने मेरे हिसाब से ही लिए हैं, चार्ट पर से ही। कोई इसमें मैंने ज़्यादा इंडिकेटर नहीं यूज़ किया, सिंपल स्विंग हाई लो और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो अपन ड्रॉ करते हैं 1 आवर में, उस हिसाब से ट्रेड लिया। ये जो कैंपेन वाला है यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट कर चुका था और मैं ट्रेड देखा नहीं था। तो ये भी ज़रूरी है, जब आप लाइव करो तो आप ट्रेड के सामने रहो या आप ट्रेड से अपडेटेड रहो, बहुत ज़रूरी है। इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था और मुझे पता भी नहीं था, इसलिए मुझे इसमें बढ़ा। आइडियली मैंने ये जो छोटे छोटे भी लॉसेस लिए हैं वो ट्रेड में मैंने एक्चुअली मूवमेंट नहीं मिल रहा था उस हिसाब से ट्रेड लिए हैं, या तो मुझे वेट करना था, एक्चुअली प्रॉफिट में ही कन्वर्ट हो सकते थे। बट मैंने वहाँ पेशेंस नहीं रखी और छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस में वो काट दिया। सर आज मैंने लास्ट में ये 0-0 ट्राई किया था। ओके। ये मैंने जैसे निफ्टी एकदम से नीचे आया तो मैंने कॉल लिया था। हाँ हाँ 5.6 में लिया था, वो मैंने 13 में काटा। एक ही लिया था, वो मुझे ट्राई करना था उस हिसाब से। तो ये मेरा ओवरऑल इंट्राडे है जिसमें मुझे 11,772 का प्रॉफिट है। और मैंने ये इंट्राडे में कमोडिटी के भी सिल्वर माइक्रो में ट्रेड लिए थे। तो इसमें इनिशियली तो मैंने ये 2 ट्रेड ये सर के गाइडेंस से लिए थे। तो इसमें ठीक है, मैं छोटे प्रॉफिट लॉस में निकल गई। ये जिस दिन हमारा लाइव सेशन नहीं था उस दिन मैं घर पे फ्री बैठी थी, तो मैंने ये सोचा कि चलो ट्राई करते हैं इसमें भी। ये मिला ना तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है इसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो कल मैंने ओवर ट्रेड किया, इसमें 4 ट्रेड किया और 4 ट्रेड में मैंने 4 बार सर पिरामिडिंग की। बट पिरामिडिंग में वो गिर रहा था तब कर रही थी। फिर मैंने ट्रेड खत्म हो गया, फिर मैंने रिव्यू किया कि मैंने कहाँ मिस्टेक की, तब मुझे आइडिया है कि पिरामिडिंग मैंने रॉन्ग टाइम पे की। तो ये मुझे 1200 रुपये का लॉस दे के गए। और दूसरा क्या हुआ, ये इसमें 2 ट्रेड ऐसे थे जब मैं ट्रेड चल रहा था तब सामने नहीं थी। एक में मैंने आपको सब बोला हाँ कि बेहतर एक नहीं थे हाँ ट्रेड में मैं मेडिटेशन करने बैठी और आँख खोली तो सीधा लॉस। और दूसरा ट्रेड में यहाँ से घर गई तब मैंने लिया। तो मैं ड्राइव कर रही थी, घर पहुंची तो वापस लॉस हो गया। तो उस हिसाब से मैं ये मुझे कमोडिटी में लॉस हुआ विथ ब्रोकरेज 875 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट था उसमें से मैंने वो लेस किया, मतलब माइनस किया, तो ऑलमोस्ट 8000 समथिंग आ रहा था। उसमें से ब्रोकरेज मैंने आइडियली 0.03% गिनते हैं, पर मैंने सब मैक्स ही गिना है। मैंने 0.04% गिना है, फिर कोई अदर एक्सपेंसेस भी लेते हैं तो उस हिसाब से फिर वो 2857 जितना ब्रोकरेज गया और 11.49 सर वो मेरा रिजल्ट है। फंड में एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैंने फंड इसमें मैक्सिमम 50,000 अराउंड सर यूज़ किया। बट एक दिन मैंने 70,000 यूज़ किया था, इसीलिए वो मैंने परसेंटेज भी मैक्सिमम फंड पे ही निकाला है। टोटल 70,000 का फंड में प्लान किया है हाँ। हाँ ठीक है अब मिस्टेक जो मेरे से हुई वो डे 1 में ही मैंने फंड एलोकेशन को डिस्टर्ब कर दिया था। मैंने फंड लिया था इंट्राडे के लिए, उसमें से सर को भी पता है, मैम को भी पता है, मैंने कुछ फंड स्विंग में डाल दिया था। तो मुझे मेरे पास फंड बहुत ज़्यादा बचा नहीं था, नेक्स्ट डे के लिए 60,000 ही बचा था। बट उसके बाद मैंने सेकेंड डे में भी वापस कुछ स्टॉक कैरी फॉरवर्ड किया, लाइक टाटा मोटर्स मैंने डिलीवरी में उठाया। तो मेरे पास फंड बहुत कम हो गया था, 7-8,000 ही यहाँ पे था। फिर मैंने दूसरा मेरा अकाउंट है वहाँ से फंड अरेंज करके मैंने काम करना था। तो डे 1 पे मैंने फंड डिस्टर्ब कर दिया था, तो वो मेरी मिस्टेक थी, वो नहीं होना चाहिए। 2-3 दिन मैंने ओवर ट्रेड भी किया था, मतलब ज़्यादा कमाने के चक्कर में या ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में
हो फिर रहा है। हाँ हाँ वो है। फिर ये मैंने बताया ना कि 2 ट्रेड ऐसे मेरे थे कि एक कैन बैंक वाला जो मैंने मिसफिट किया और दूसरा सिल्वर, वो मैं 2 ट्रेड मेरे चालू थे और मेरा ध्यान नहीं था कि मेरा स्टॉप लॉस हो चुका है और मैंने एक रॉन्ग बताया है कि मैंने हाँ हाँ पीरियडिक रॉन्ग किया, ठीक है तो ये ठीक मेरे मिस्टेक है। एक्सपीरियंस था तो मैंने जैसे बताया कि स्टार्टिंग में मेरे लिए ये डेली में ही था कि इंट्राडे में भी प्रॉफिट कर सकते हैं। दूसरा ये मेरे को अब क्लियर हो रहा है कि फंड एलोकेशन जो किया है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई भी ट्रेड करने के लिए वो कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तीसरा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अभी भी स्क्रीनर और हिट मैप को कम यूज कर रही हूँ, तो मुझे वो फॉलो करना चाहिए। सर स्मॉल प्रॉफिट आता है तो वो हाँ कम स्ट्रेस देता है, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं तो स्ट्रेस नहीं देता है। बट जब मैं बड़ा प्रॉफिट लेने जाती हूँ या तो मैं मेरा प्रॉफिट चला जाता है ना, तो मैं कहीं जगह पे पैनिक हो रही हूँ, तो मुझे उस पर काम करना है। मुझे थोड़ा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी भी स्टॉप लॉस एंड टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे काम करना जरूरी है मेरे लिए। कुछ ट्रेड ऐसे भी है सर जिसमें मैंने अर्ली एग्जिट कर दिया, मैं श्योर थी कि ट्रेड सही जा रहा है बट फियर ऑफ लॉस, तो उस हिसाब से मैंने कोई 1-2 ट्रेड ऐसे भी थे जिसमें मैंने अर्ली एग्जिट कर दिया। ये ठीक है, मैं बता रही हूँ एक्सरसाइज का सर ने बताया था, वो मेडिटेशन में रेगुलर करती हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही बोलूँ तो ये नहीं करोगे ना तो अगले दिन का जो माइंड में लॉस चल रहा है ना वो चल ही रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप जब प्रैक्टिकली करोगे तब आपको आइडिया आएगा कि सर बार बार क्यों बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज करो या मेडिटेशन करो, तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। एक सर ये एक्सपीरियंस हुआ कि लिमिटेड फंड में भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास बड़ा फंड हो तो ही आप प्रॉफिट कर सकते कोई हो, भी छोटा फंड में आप कर फंड सकते में प्रॉफिट हो सकता है। ये रहा टाइमिंग, जो मोमेंटम कब मिल सकता है, मतलब ये जो मॉर्निंग का टाइम है 9:15 to 10:30 हम जो लोग ट्रेड करते हैं और 1 to 3:15, इसमें मोमेंटम ट्रेड सर ज्यादा मिल रहे थे होते कि इसमें बाकी का जो साइडवेज होता है उसमें आप छोटे छोटे प्रॉफिट में काम कर सकते हो। टाइम जोन आपको मिल गया है हाँ ना टाइम जोन मिल गया। ठीक है वेरी गुड 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 चलो तो संगीता लाइव ट्रेड में करके अराउंड 11.5% का प्रॉफिट के साथ 2 वीक्स है और संगीता की तरफ से समोसा ड्यू है श्योर सर वो ठीक भी है आएगा। ठीक है हम आगे देखेंगे अब बीरेन नेक्स्ट हाँ स्टॉप शेयरिंग कर दो हाँ आगे से भाभी फिर इधर आ जाना है ना और सरदा है ना जो भी एक एक करके आप इधर आना ठीक है प्रेजेंटेशन के लिए हाँ तो बीरेन अब उसमें स्टॉप शेयरिंग करेंगे कर दिया स्टॉप शेयरिंग हाँ ठीक है तो बीरेन अभी किसका आ रहा है बीरेन म्यूट करो हाँ हाँ हमें पूछ लेते हैं दिल्ली तक आवाज आ रहा है कि नहीं वरुण साहब आ रहा है आवाज वेरी गुड हेलो एवरीवन। वीकली कॉन्टेस्ट था थोड़ा जोर से हाँ वीकली कॉन्टेस्ट था 2 वीक का, उसमें मैंने 2.5 लाख फंड पे काम किया था सर के गाइडेंस के अंडर में। 2.5 लाख 2.5 लाख ओके उसमें मैं किस किस सेगमेंट के अंदर काम किया, उसमें कैश सेगमेंट, निफ्टी बैंक निफ्टी, एमसीएक्स सिल्वर मेटा, एमसीएक्स के अंदर सिल्वर मेटा, गोल्ड मेटा, नेचुरल गैस, एनर्जी डेक्स, मतलब कि जो 2.5 लाख फंड के अंदर मैं जो काम कर सकता था हाँ उसके अंदर वो मैंने उस सेगमेंट को चूज किया है। स्ट्रेटेजीज कौन सी यूज की इस फंड को मैनेज करने के लिए, जैसे कि अभी मार्केट में मोमेंटम नहीं होता है, मार्केट साइडवेज होता है, स्ट्रेडर स्टैंडर शॉर्ट टर्म काउंटर वो सब मैंने यूज किया है। और जब मार्केट मोमेंटम होता है जबकि 9:15 से 10:30 11 बजे तक जैसे मोमेंटम मिलता है इसे, और बाद में जैसे नेक्स्ट सेशन के अंदर 2:30 बजे के बाद जो मोमेंटम मिलता है उसमें नेकेड कॉल पुट बाय करते हैं, और हम अगर कॉल सेल भी कर सकते हैं, पुट सेल कर सकते हैं।
स्टॉक और मोमेंटम के अंदर कैश के स्टॉक्स बाइंग सेलिंग करके, और ट्यूनिंग के अंदर हम एमसीएक्स में जैसे हमको जैसे ट्रेड मिलते हैं सिल्वर माइक्रा, गोल्ड माइक्रा, गोल्ड मिनी, नेचुरल गैस, उन सब में के अंदर भी मोमेंटम ट्रेड वो स्ट्रेटजी मैंने यूज की है इंट्राडे ब्रेकआउट्स। और जैसे मार्केट जैसे साइडवेज चल रहा है तो उसके अंदर मैंने सेलिंग स्ट्रेटजीज यूज की है। ये मेरा जैसे कितना 2.5 लाख फंड पे मैंने 33.89% मैंने अचीव किया था। वेरी गुड। इसमें मैंने परसेंटेज में डिवाइड किया कि कौन सा सेगमेंट में मुझे कौन सा कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। एनएससी मतलब कि मैंने जो केस स्टॉक्स के अंदर मैंने जो बाइंग किया है जो इंट्राडे के अंदर, उसके अंदर 15%, और एफएनओ के अंदर उसमें, और सेलिंग स्ट्रेटजीज का प्रॉफिट और जो नेकेड कॉल पुट का प्रॉफिट वो कंबाइंड है, वो 40% और 44%, एंड कमोडिटी का इसमें कंट्रीब्यूशन है 40%। ट्रेड टेकन प्लान बाय मतलब कि मैंने ट्रेड किस तरह प्लान किया। ओ एनालिसिस मतलब कि जैसे हम मार्केट जैसे ओपन होता है तो हम हर तरह के मार्केट को एनालिसिस करते, जैसे अमेरिकन मार्केट, सुबह एशियन मार्केट है किस तरह है, फिर ओ एनालिसिस देखते हैं कि अभी मार्केट का रुझान क्या है, कि मार्केट बुलिश बेरिश या किस साइडवेज रहने वाला है। और जब हम मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं या हम इंडिकेटर का सहारा लेते हैं जैसे कि यूएफ, बॉलिजन बैंड, एमएसीडी, स्टोकेस्टिक आरएसआई, स्विंग हाई लो जो लेवल चेक करने के लिए मैं यूज किया था तो मोमेंटम ट्रेड के लिए कि कहाँ तक, और उसकी वजह से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने के लिए स्विंग हाई लो का यूज किया था। जैसे कि किसी स्टॉक्स के अंदर फंडामेंटल न्यूज है या उसकी अर्निंग है या उसके रिलेटेड कोई न्यूज है, और जैसे एमसीएक्स है तो अलग अलग एमसीएक्स है तो नेचुरल गैस क्रूड का इन्वेंट्री डेटा है, तो डिमांड सप्लाई किस तरह है, और जैसे उन सब का न्यूज मैंने मनी कंट्रोल टेलीग्राम से मुझे मिला। मेरा एक्सपीरियंस क्या था इस कॉन्टेस्ट से मुझे वो एक्सपीरियंस मिला कि जैसे मार्केट को हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी बेरिश है, बुलिश है या न्यूट्रल, बेरिश, बुलिश है, न्यूट्रल है। जो हम अभी मार्केट को खुलते हो हम कैसे पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस करके या अभी कैसे सेंटीमेंट है उसको जांच सकते हैं, और कैसे पैसे सकते हैं। जैसे कि सुबह का मोमेंटम, जैसे कि सुबह का मोमेंटम खत्म हो जाता है 9:15 से 11 बजे तक, कभी कभी होता है कि हमारा ट्रेड फंस जाता है, तो उसमें कैसे पेशेंस कर सकते हैं और हम एट द एंड ऑफ द डे टारगेट अचीव कर सकते हैं। फिर डिफरेंट इंडस्ट्री के न्यूज होते हैं, जैसे उससे मार्केट सेंटीमेंट, जैसे कि अभी शुगर इंडस्ट्री के अंदर जीएसटी कम किया था, अभी शुगर के स्टेक बूम में है। जैसे अभी ओमिक्रॉन का थ्रेट है तो अभी हमारे फार्मा सेक्टर्स जो अभी बूम में है, तो हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि हम किस स्टॉक्स के अंदर, हम किस सेगमेंट में किस इंडस्ट्री का स्टॉक हम पिक कर सकते हैं। जैसे कि अभी ओमिक्रॉन का थ्रेट है तो आईटी और फार्मा सेक्टर्स को बुलिश रहता है मोस्टली, तो उस वेरी पर हम प्लान कर इंपॉर्टेंट है सकते जो हैं। अभी अभी कैसे ट्रेड प्लान किए, हाँ कितना फंड में किया है, मल्टीपल कैसे किया, हाँ और हर मोमेंट में जैसे भी हमारा सिचुएशन हो रहा है उस समय से कैसे हम कर पा रहे हैं। और वहां पे आज का सिनेरियो 2 वीक्स के अंदर 34% किस तरह किया है, सभी लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस करना है, ये समझना है कि अगर ये हो रहा है तो रियली में हो रहा है। ठीक है, तो फंड हमने 2.5 लाख इसलिए रखा था कि 2 में लगभग मैक्सिमम स्ट्रेटेजी आ सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, प्लीज कंटिन्यू। और मार्केट का सेंटीमेंट, जैसे कि अभी ओमिक्रॉन का थ्रेट है तो हम उससे कोरिलेट करते हैं कि भी रात को अगले दिन जैसे अमेरिकन मार्केट में क्या अभी चल रहा है, जैसे एशियन मार्केट, और दोपहर को 1:30 बजे जब यूरोपियन मार्केट का कैसे वो इफेक्ट आ रहा है, उसके उसके बेस पे हम अपने मार्केट से कोरिलेट करके हम कर सकते हैं कि मार्केट अभी मेरी से कब कितने लेवल तक टूटेगा, कि सेंटीमेंट कैसे है, रेंज बाउंड रहेगा। और मैंने जो मतलब कि हम कितने, हम जब फंड में जब कोई ट्रेड लेते हैं तो कितना रिस्क ले सकते हैं, वो रिस्क मैनेज करना उससे मुझे सीखा कि जैसे कि केस सेगमेंट था तो उसके अंदर किस तरह डिवाइड करते हैं हम, और सेलिंग स्ट्रेटजी है तो कितना रिस्क रखना है, और ओवर ट्रेड मतलब कि किसी एक चीज के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो इसको बार बार करना, वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक दिन में टारगेट अचीव कर लिया प्रॉफिट का, और आपको अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं और उसमें वो ट्रेड करके आपने वो भी प्रॉफिट गवा दिया, ऐसा भी चांस रहता है। वो मुझे सीखने को मिला, वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और मैं सर कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ मेरे एक्सेल शीट के अंदर। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कुछ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज यूज की थी, जैसे कि 16 तारीख के स्टार्ट में जैसे मार्केट थोड़ा मोमेंटम अप डाउन था तो मुझे थोड़ा लॉस मिला था इसके अंदर स्ट्रेटेजीज के अंदर। इसके अंदर से मैंने
अदानी एंटरप्राइज स्टॉक था, उसके अंदर मैंने शॉर्ट आयरन काउंटर यूज किया था और उस तरह मैंने मैनेज किया कि मेरे फर्स्ट स्ट्रेटेजी 1 लाख के अंदर अंदर हो जाए। अभी 2.5 लाख फंड में से अगर मैं सेलिंग स्ट्रेटेजी लगाता हूँ तो 1 लाख के अंदर हो जाए। उस तरह मैंने देख रहे हैं कि 3 दिन से हमारा मार्केट मोस्टली रेंज बाउंड घूम रहा है, तो उसमें से मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग स्ट्रेटेजीज लगाने के बाद। उसमें से मुझे 15,000 का प्रॉफिट अचीव हुआ। और ये डेटा है सर, मैंने जैसे मैंने इसमें एमसीएक्स और ऑप्शंस के अंदर में कैसे इंट्राडे में किस तरह प्रॉफिट अचीव हुआ, उसमें मुझे डिफरेंट हाईएस्ट मुझे एमसीएक्स में प्रॉफिट अचीव हुआ नेचुरल गैस के अंदर। और डिफरेंट कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी स्टॉक्स के अंदर, तो मैंने वो ग्रैब की। और नेक्स्ट है इंट्राडे के मैंने इतने 2 हफ्ते में 36 इंट्राडे केस के ट्रेड लिए हैं और इसके अंदर 13,000 मुझे प्रॉफिट हुआ है। और मैंने उसमें जो फंड एलोकेशन किया था जिसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे मैंने 1 लाख का ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने 1 लाख का फंड एलोकेट किया था और उसमें भी मैक्सिमम लॉस रिस्क 10% का रखा हुआ था मैंने कि भाई स्ट्रेटेजी इस तरह बनाऊं कि उसमें मैक्सिमम लॉस 10% का ही हो। ऑप्शन बाइंग है तो उसमें भी स्टॉप लॉस मैंने उसी तरह रखा था कि उसमें 10% का हो। और केस केस के अंदर भी 0.5% मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ था। आप देख रहे हैं जिस तरह की टोटल प्रॉफिट हुआ है 84,732 मतलब कि 33%। इसमें मैंने ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं की है। अगर अगर इसमें ब्रोकरेज को काटा जाए तो एटलीस्ट 3-4% प्रॉफिट में से हम काट सकते हैं। और एनएससी एनएफ और एमसीएफ के तीन अलग अलग सेगमेंट में कहाँ का कितना प्रॉफिट हुआ वो इसमें मैंने दिया है कि जैसे 15% एनएससी एनएफओ के अंदर 37,000 और एमसीएक्स के अंदर 34,000 मुझे अचीव हुआ है। और इसमें मैंने थोड़ा डायनेमिक अप्रोच रखा हुआ था कि जिसे मैंने अलॉट किया है अलग अलग जगह पे, पर कभी कभी मार्केट साइडवेज रहते हैं तो आपको मोमेंटम ट्रेड नहीं मिलते, तो आप थोड़ा जैसे 1 लाख का मैंने फंड एलोकेशन किया था सेलिंग स्ट्रेटेजीज के लिए, तो मैंने 1 लाख की जगह 1.5 लाख इंक्रीज कर सकता हूँ क्योंकि कभी कभी होता है कि हमको डायनेमिक अप्रोच रखना पड़ता है मार्केट के हिसाब से। कभी मार्केट मोमेंटम नहीं देता तो हमें सेलिंग स्ट्रेटेजी में भी जाना पड़ता है जिस तरह कभी। और उसके लिए मैंने कभी कभी जैसे नेचुरल गैस है उसका इन्वेस्टमेंट अराउंड 1 लाख के आसपास होता है। तो जब जब मेरा फंड 100% फ्री होता है तब मैंने सिंगल ट्रेड लिया था। और बीच में मैंने एक बार नेचुरल गैस का जैसे ये ट्रेड था इसके अंदर मैंने डबल एंट्री मेथड यूज किया था। जैसे कि मैंने एक ट्रेड लिया था उसके अंदर मैंने नेचुरल गैस जनवरी का एक लिया था जो मैंने बाय किया था, पर वो रिवर्सल हो गया तो मैंने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का सेल कर दिया। और जैसे ही उसने वीएफ के नीचे क्लोज दिया ये बाइंग का मैंने लॉस बुक करके और सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेकंड सेलिंग लेग लगा के एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में निकल पाया। कभी कभी मैं जब जब आपको ऐसा ट्रेड लेना है तो जब आपका 100% 2.5 लाख फंड फ्री हो तभी ये करें क्योंकि आपको कभी कभी बफर फंड की जरूरत पड़ सकती है। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि भी बहुत कुछ सीखने को मिला जिस तरह मैंने बताया इंडस्ट्री को कैसे कोऑर्डिनेट करना है ओवर ट्रेड नहीं करना है रिस्क को मैनेज करना है। मुझे एक्सपीरियंस मिला कि मैं 2.5 लाख फंड पे किस तरह कर सकता हूँ। थैंक यू एवरीवन। चलो चलो इतने वेरी हाँ नेक्स्ट हाँ आ जाओ इधर इधर आ जाओ। आप खड़े हाँ शेयर करो। तो ये मार्केट में आप सभी लोग देखो आप जैसा सभी लोग ये कर रहे हैं और सिस्टमेटिक गेन कर रहे हैं। सो आप लोगों को भी ऐसे ही आगे करते जाना है। चलो प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, ये 10 लाख का कॉन्टेस्ट था मेरा। ये मेरा फंड एलोकेशन है। सबसे पहले 10 लाख में से 2 लाख मैंने बफर फंड रखा हुआ था 4 लाख रुपीस इंट्राडे और इंट्राडे 9 से 3.5 के लिए। और कमोडिटी में यूज करूंगा मैं वही 4 लाख जो शाम को बचेगा कमोडिटी में यूज करूंगा 5 से 11:30 शाम को। ठीक है और अब ये 4 लाख में मैं करूंगा कैश सेगमेंट में और स्टॉक फ्यूचर। नहीं नहीं वहां से म्यूट करना है हरीश म्यूट करो। और इंट्राडे में जैसे कि स्ट्रेटेजी में स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल लगा के भी कमा सकते हैं तो वो
ठीक है। फ्यूचर्स के लिए। बाकी का जो 4 लाख रहा वो स्विंग के लिए, स्ट्रेडल वगैरह होल्ड करने के लिए, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल। और शाम को कमोडिटी में भी सपोज क्रूड ऑयल में बीटीएसटी करना पड़ा, नेचुरल गैस में बीटीएसटी करना पड़ा, तो वो उसमें यूज कर सकते हैं। जिसमें मेरा प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी थी कैश और स्टॉक फ्यूचर में इंट्राडे में 10% और स्ट्रेडल स्ट्रेंगल में 15%। उसमें मेरा ड्रैग डाउन था 5% और 10%। ठीक है। कमोडिटी में उसका उल्टा थोड़ा ड्रैग डाउन ज़्यादा रहता है, 18% होता है, मैंने लिखा नहीं है हाँ, एग्जैक्टली। 18% ब्रेक डाउन होता है उसमें, ड्रॉ डाउन और है ना। प्रॉफिट भी, हाँ, प्रॉफिट भी 10%। ये सेगमेंट है जिसमें मैंने ट्रेड किया हुआ है। बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक फ्यूचर, एमसीएक्स में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, निकेल, जिंक और तीनों इंडेक्स में ट्रेड किया हाँ, था। मतलब मैक्सिमम चीजें कवर किया है। ठीक है। हाँ, मैक्सिमम जितना हो ठीक सका उतना कवर किया। ठीक है। और ये मेरी ट्रेडिंग टाइम है, सुबह 9 से 9:15 से 10:30 में इंट्राडे स्टॉक्स जब मूवमेंट रहता है तब 1% तक टारगेट लेके छोटा छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर 10:30 से 1:30 बजे तक स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल का टाइम, मार्केट ज़्यादातर न्यूट्रल है वो टाइम पे। फिर 1:30 बजे के बाद वापस यूरोपियन मार्केट ओपन होता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो उसमें स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है। फिर थोड़ी देर ब्रेक, 5 से 8 के बीच में कमोडिटी के जो रैली होती है अप डाउन वो कवर कर सकते हैं। हम्म, फिर 9 से 10 स्कैल्पिंग करनी हो तो उसमें इजीली हो सकती है, 1-2 पॉइंट छोटा छोटा लेके निकल सकते हाँ हैं हाँ। ऊपर नीचे जो भी। 10 से 11:30 बहुत वोलेटिलिटी होती है, उसमें मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई नहीं। बट रेंज आपको मिल गया, इसी इसी रेंज में ये हो रहा है, तो मार्केट को आपको ट्रैक करना है, उसी हिसाब से एंट्री एग्जिट प्लान करेंगे। ठीक है। मार्केट का बिहेवियर देखो, और अराउंड 8 o'clock के पास, 8 to 9 o'clock के बाद भी एक स्लॉट होता है जिसके अंदर न्यूज बहुत सारे आते हैं। ठीक है। दैट ऑल्सो नीड टू टेक केयर। ये मैंने स्ट्रेटेजी यूज किया है, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, आयरन बटरफ्लाई, नेकेड शॉर्ट और बाय दोनों किया है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में कॉल पुट दोनों। इंट्राडे में कैश बाय सेल स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों पे। मल्टीलेग स्ट्रेडल्स, स्ट्रेडल एक बार कुछ नया सीखा, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग स्ट्रेडल एग्जिस्ट करना। ये ये सब मेरे बैकएंड टूल्स हैं जिस पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। वो एनालिसिस करना, ट्रेडिंग भी, ट्रेड टाइगर शेर खान का है वो, इंडिकेटर है, बॉलिंजर बैंड, डबल बॉलिंजर बैंड, एमएसीडी, स्टोकेस्टिक आरएसआई, स्विंग हाई लो, इचिमोक क्लाउड, मूविंग एवरेज और वीवेब। फंडामेंटल न्यूज इन्वेस्टिंग डॉट कॉम से और टेलीग्राम और सोशल मीडिया से फंडामेंटल न्यूज के लिए। ये मैंने प्रॉफिट अर्न किया है 2,99,000 विच आर 29.99% ऑफ 10 लाख रुपीस। वेरी गुड। जिसमें से मेरे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया स्विंग में और स्ट्रेटेजी में, अरे सॉरी, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया मेरा इंट्राडे में से 55.75%। कमोडिटी में से मेरा पार्ट है 26.66%। और स्विंग में और स्ट्रेटेजी में मुझे मिले 17.58, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल जो ओवरनाइट कैरी किए थे उसमें। ये टोटली इंट्राडे में सबसे ज़्यादा पोर्शन है क्योंकि मार्केट एक बार ओवरनाइट कैरी करने जैसा ना था ही नहीं, हाँ कुछ पॉसिबल नहीं था। और डिटेल में यहाँ पे देखना होगा, हम यहाँ पे जा सकते हैं देखने के लिए। ये ट्रेड मैंने लिए टोटल 82 ट्रेड लिए, जिसमें से मेरे विन ट्रेड है 78 और लूज ट्रेड मेरे 4 है। हाँ। लूज ट्रेड का रेशियो इसीलिए कम है क्योंकि मेरे ज्यादातर सब में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए, ओके। स्टॉप लॉस प्रॉपर किसी में नहीं आया। सो ट्रेड करते करते एग्जैक्टली परसेंटेज देखा जाए तो विन ट्रेड का परसेंटेज अच्छा है सर, निकालेंगे तो हाँ हाँ ज्यादातर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आया मेरा इसमें। हाँ जिसमें से स्विंग के ट्रेड थे मेरे 14 हाँ हाँ 95%। हाँ, जिसमें से एक में ही स्टॉप लॉस आया प्रॉपर, हाँ हाँ ये मुझे कुछ एडजस्टमेंट की वजह से मिला है। हाँ हाँ इंट्राडे मैंने ट्रेड लिए थे 52, जिसमें से मेरे लॉस ट्रेड 2 है और 50 विनिंग ट्रेड है। हाँ। इसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज्यादातर वही है, कुछ 1% पे बुक के कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आया है। सर नेट बंद हो और नेट बंद हो गया। मिल गया। नहीं सर, चालू है। कोई बात नहीं। वहाँ पे कुछ हो रहा है क्या फिर? नहीं नहीं, जेकेट कैसे कर लो? ठीक है कंटिन्यू। हाँ, और कमोडिटी में मेरे 16 ट्रेड थे, हाँ। जिसमें से 15 विनिंग और 1 लॉस मिला है। सब में ज्यादा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ रहा है। ट्रेलिंग ट्रेलिंग मतलब आप हाँ ट्रेल करके निकल जा रहे जी, और ये मेरा फाइनल रिजल्ट ये है, 82 ऑल ओवर ट्रेड हुए, हैं। ओके 72 विनिंग और 4 लॉस। ठीक है। सो मैक्सिमम इसे एब्सोल्यूट आपका। मेरा एक्सपीरियंस रहा, अगर ये इंट्राडे में थोड़ा पेशेंस रखेंगे प्रॉफिट में हाँ तो थोड़ा और, या तो ट्रेड स्टॉप लॉस आने दो या तो टारगेट आने दो। आज कुछ नया सीखा जो हाँ इसमें लिखा नहीं, जैसा कि आपने बोला था एंट्री लेनी है या तो नीचे से एंट्री मिले
हाँ, तो दोनों मैंने सुबह जो हम देख रहे थे हाँ वो लाइव जो लाइव आप सेशन। डिसाइड किया एग्जैक्टली वही हाँ, हाँ तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट आपके लिए, सभी सभी चीज के लिए। और स्टैंडर्ड स्पाइक्स अगर ओवरनाइट अगर कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड भी जाए उसको एडजस्ट कैसे करना वो मुझे समझ आ गया थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ और फंड को डिवाइड करना है अलग अलग सेगमेंट्स में कितना बफर रखना है वो हिसाब से भी समझ आ गया। स्टॉप लॉस टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ रखना है कैसे रखना है बॉलिंग जब लेंगे तो मुझे समझ आ रहा है अभी। ठीक है, और मेरी खुद की स्ट्रेटेजी का स्कैनर बना सकता हूँ मैं स्कैनर में अभी वेरी गुड, इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और एडजस्टमेंट भी करना है एमसीएक्स में इंडेक्स में वो समझ आ गया। चलो ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओ थैंक यू, उसका पर्सनालिटी के हिसाब से दे रहा है। भाभी के जनरली पूरा मिस्टर बिन, अभी होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, सदा ह्यूमर होना चाहिए, मजाक होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, वरुण साहब रेडी हैं? हाँ हाँ ठीक है। अ, अ, श्रेय या शारदा जो भी है नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ तब तक। वरुण सर कीजिए। वरुण जी का स्क्रीन विजिबल है, प्लीज गो अहेड। के प्लान के साथ जिसमें प्लान यूटिलाइजेशन थी सर 7 लाख रुपए की और स्पेयर फंड थे सर 1 लाख रुपए। टारगेट डाला था सर मैंने 10% का, आपने सर उसे रखवाया था 14 से 20। अनफॉर्चुनेटली सर मैं इतना दोनों ही सर अचीव नहीं कर पाया हूँ। सर स्विंग के अंदर भी काम करना था बट स्विंग सर मैंने बिल्कुल भी अंडरटेक नहीं किया पूरे महीने में, आई मीन पूरे 2 वीक्स में। ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी सर मैंने अंडरटेक नहीं की, मेरा सारा फोकस सर कैश पे चला गया था, इंट्राडे कैश। एनएफओ पे भी थोड़ा सा काम किया, जो मेरा एक स्ट्रेटजी है सर जिसको मैं कभी कभार यूज करता हूँ सर, मैंने आपसे डिस्कस किया था वेडनेसडे थर्सडे एक्सपायरी स्ट्रेटजी। हाँ इसके ऊपर सर मेरी ओवर रिलायंस थी, वो इस बार सर थोड़ी कम हो गई ओके, है। तो ये सर हमारा मेरा पूरा लेजर है इसका। कहाँ पीछे आवाज कम जा रही है। बट वो नहीं नहीं, इको होगा, इको होगा, हुट कर लो। एक मिनट सर हो जाएगा रुको मैं करता हूँ। तो सुनो, रहने दो रहने दो, रहने दो, सुनाई देगा, चलो। हाँ आ रहा है सर आवाज? क्लियर है, क्लियर, ठीक है। नहीं सर एक मिनट ये इसमें कनेक्ट कर देना ना आप म्यूट कर देना आप वो बंद कर देना इसमें से सबको सुनाई करो, देगा। ठीक है, करो। बट इको आएगा ना, मैं कर नहीं लो आएगा कर लो नहीं कर, आएगा ट्राई करो। कर लो कर लो। नहीं गई मुझे स्विंग का सर कुछ। इसको भी सर मैंने फॉर द टाइम बिंग साइडलाइन कर दिया। इंट्राडे सर मैंने सब कुछ छोड़ के सर मेरा जो काम टोटल चला गया ना सर वो इन दोनों सेगमेंट्स में चला गया। फर्स्ट आई एम यूजिंग शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, ये भी मैंने बीच में बंद करके सारा फोकस मेरा इंट्राडे कैश पे आ गया। टिल द टाइम मेरा इंट्राडे कैश इंप्रूव करता मैं उसमें और किसी चीज पे सर ध्यान नहीं देता। आज मेरा इंट्राडे के अंदर लॉसेस थे तो इसीलिए सर मैं शॉर्ट आयरन कॉन्डोर और थोड़ा कॉल बोर्ड में सर चला गया ठीक है। ये सर मेरा सारा परफॉर्मेंस है। सर आप म्यूट कर दो आप अपना म्यूट कर दो। सर टोटल जो मेरा यूटिलाइजेशन रहा है ओवर दीज डेज, सर जिन दिनों मैंने ये सर मैं अपना परफॉर्मेंस करता हूँ शॉर्ट एंड कॉर्नर, उन दिन तो सर मेरा पूरा कैपिटल यूज होता है। द डे आई एम यूजिंग इंट्राडे कैश, सर मेरा टोटल कैपिटल यूटिलाइजेशन इज अराउंड 2.5 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। टोटल मेरा जो रिटर्न आया है सर वो आया है 8.5% ऑन 8 लाख रुपीज। जो ब्रेकअप सर आपके सामने है। उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है सर, वो हमेशा दिस इज वन स्ट्रेटजी व्हिच आई एम अवेयर ऑफ, जो शॉर्ट ऑर्डर कॉर्नर सर मैं यूज करता हूँ, इसमें तो सर मेरा प्रॉफिट आ जाता है। दिस इज वन थिंग सर जिसमें मैंने काफी ट्रेडिंग करा, ओवर ट्रेडिंग भी करा, प्रैक्टिस भी बहुत किया, इसमें सर भी धीरे धीरे करके मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ ओवर द टाइम। ये सर मेरे कुछ ट्रेड्स हैं इंट्राडे कैश में, तो सर काफी सारे ट्रेड्स हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है हर रोज की। एंड इंट्राडे एमसीएक्स में सर मैंने शुरू में सिर्फ कुछ दिन काम किया था, उसके बाद मैंने सर सब बंद कर दिया। एक्चुअली मैंने सर दोपहर के बाद ज़्यादा काम नहीं कर पाया काफ़ी दिन से, तो शुरू में सर मैंने काम किया था और फॉर द लास्ट 3-4 डेज सर मैं 12 बजे के बाद भी सर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ सर दूसरा इशू था। एनीवे कंक्लूजन तक सर ये निकलता है सर, जब मैंने स्टार्ट किया था काम तो आई वाज लॉट डिपेंडेंट अपॉन माय इंट्राडे स्ट्रेटजी शॉर्ट आयरन कॉर्नर। उसको सर मैंने इस बार सिर्फ मुश्किल से 4 बार यूज किए, मतलब 50% ही सर उसको डेज उसको मैंने यूज किया। आप यहाँ पे देखेंगे सर सिर्फ 5 दिन ही आउट ऑफ 10 डेज मैंने उसे एम्प्लॉय किए। वैसे उसे मैंने 8 दिन प्लान किया था बट थोड़ा सा फिर उस पर रिलायंस मेरा कम हो गया। इंट्राडे कैश इज समथिंग जो
नहीं सर उसको मेरा टोटली अनलॉक था, मैंने पहले म्यूट कोई काम करोगे नहीं किया। उसमें से आएगा। नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट, ठीक। और अगला फोकस सर मेरा इजी पे है, सारा प्लानिंग मेरा इजी पे है कि पहले ये ठीक होगा फिर मैं हर चीज पे हाथ लगाऊंगा। एमसीएक्स में सर मैंने स्टार्ट किया था, बट फॉर द टाइम बीइंग सर मैंने उसे अबैंडन कर दिया टिल द टाइम माय इंट्राडे कैश इज सेटल्ड। इंट्राडे एनएफओ भी सर मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। आज मैंने सर एक ट्रेड मैंने लिया था, एसेंशियली मैंने व्हाट आई डन वाज मैंने सर एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाया था एट 26, देखा था मैं थोड़ा वो मूवमेंट की तैयारी कर रहा था निफ्टी, दोनों में लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाया और उसके बाद उसमें इमीडिएट निकल गया था इन 10 मिनट्स और सो। पोजिशनल ऑप्शन स्ट्रेटजी सर मैंने यूज नहीं करी इस बार। सर्टेन शॉर्टकमिंग्स व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय ट्रेडिंग सर, मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैज टू बी इम्प्रूव्ड अ लॉट। जब मैं ट्रेड लेता हूं तो विदाउट द ट्रेड हिटिंग स्टॉप लॉस मैं बहुत बार एग्जिट कर जाता हूं, एंड दैट इज समथिंग जो मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा। इवन दो ट्रेड की प्लानिंग ठीक भी होती है उसके बावजूद भी सर मुझे वो इश्यूज आते हैं। a lot of times सर मुझे जब लॉसेस जब मैं एक्सपीरियंस करता हूं इन माय ट्रेडिंग तो मैं आई सिंपली स्टॉप ट्रेडिंग, एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव टू डील विद। मेरा सर एंट्री इज स्टिल ओके, बट स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सर का थोड़ा प्रॉब्लम में आता है मुझे कैश के अंदर। कुछ दिन सर मैंने ओवर ट्रेडिंग भी करी है, यू कैन सी सर यहाँ पर लेजर के अंदर आई हैव टोटल ऑफ 156 इंट्राडे ट्रेड्स कैश मार्केट में। काफी दिन के अंदर मैंने अराउंड 30 ट्रेड्स भी लिए हैं। एक बार आपने बात करी तो उसके बाद से मैं सर इसमें फिर दिन का मैं 10-15 ट्रेड से ज्यादा उसके ज्यादा नहीं दे पा रहा था, जैसे मतलब टाइम ही नहीं दे पाया सर इसके ज्यादा। ऑप्शन स्ट्रेटजी सर मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं करी, दिस इज वन थिंग दैट आई शुड हैव डन, बिकॉज ऑप्शन स्ट्रेटजी यूज करने से स्पेशली पोजिशनल ऑप्शन स्ट्रेटजी से मैं अपने फंड्स को प्रॉपर यूज कर पाता। मेरी फंड्स अराउंड मोस्ट ऑफ द डेज 70% तो मेरी स्पेयर होती थी, यूज मैंने बिल्कुल भी नहीं करी। एंड एमसीएक्स एनएफओ और स्विंग इज समथिंग दैट आई हैव टू वर्क अपॉन, मेरा आउटकम उसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। My time management is also an issue. Sometimes I have taken some trades and due to shortage of time I had to leave those trades. फिर बाद में I had to pick up the trade, so it's not that easy. Again, there have been spikes sometimes sir, जिसकी वजह से मुझे losses अपने मैंने लिए. I am planning during spikes, so this is something I have to work with. बस sir, that's it. Anybody have any questions? चलो वरुण जी, बहुत अच्छा है आपने जो भी किया है, बट अभी जो मैं आपको ऐड करूंगा लेटर ऑन लिखूंगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है और आपका ट्रेड प्लान तो बीच में बहुत बदला है उनको बीच में, तो इसीलिए ये हुआ है, अदरवाइज यू कुड अचीव मोर देन 20%। बट उन्होंने कुछ चीजें प्लान आउट किया बिजी शेड्यूल के अंदर, सो उसके लिए है। एनीवे जितना फंड यूज करके अगर 8% भी 2 वीक्स में किया है तो दैट इज क्वाइट गुड। सो वरुण जी, क्वाइट गुड, डोंट वरी, वो आगे हम बढ़ते जाएंगे, जरूर सर। जो है ना। सो बेसिकली ये जो भी आप एक्टिव ले रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आपके लिए आएगा। जी सर। चलो गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन है? हाँ शारदा, हाँ जोर से बोलना, पूरा दूर तक जाना चाहिए फिर आवाज। हाँ दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए। हाँ करो, नहीं ना माइक यहीं से आएगा, कोई कंटिन्यू। तो बेसिकली मेरा ये फर्स्ट कॉन्टेस्ट ही है, तो मेरे को अभी 1 मंथ ही हुआ है ज्वाइन करे। मैंने सर के गाइडेंस पर 2 लाख का फंड यूज़ किया है, जिसके अंदर 4x मार्जिन लिया 8 लाख का, जिसमें मैंने बेसिकली ये डिसाइड किया था कि मैं 1.5 लाख की 5 एंट्री लूँगा और 50,000 एक्सपेयर में रखूँगा 8 लाख के हिसाब से। उस हिसाब से मैंने सिर्फ इंट्राडे किया है, वो भी अल्फा में अल्फा सेल स्ट्रेटेजी। उस बेसिस पर मैंने अपना वर्क किया है सुबह मॉर्निंग 9:30 से 11 o'clock तक, और 1:30 बजे से 3 बजे तक के बीच में मैंने ये काम किया है, और मेरे को ओवर 2 वीक्स के अंदर 12.49% का नेट प्रॉफिट हुआ है। 12.49, हाँ, नेट प्रॉफिट विद ब्रोकरेज। वेरी गुड।
अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 1 मंथ उनको ज्वाइन करते हुआ, ठीक है, उनको जो बताया, जैसे हमारा असूल है, सिस्टम है कि जब भी ज्वाइन करोगे विद इन 1 डे आपको ट्रेडिंग चालू करना है। सो जिसने भी सक्सेसफुली इसको फॉलो किया है, जो हमारे अल्फा बाय अल्फा सेल जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे तो उनको ट्रेड मिल रहा है, और ट्रेड के साथ साथ कंटिन्यू एक्सपीरियंस मिल रहा है। और एक्सपीरियंस आप समझो 2 weeks में उन्होंने 12.49 और 1 मंथ का एक्सपीरियंस है जस्ट। सो वेरी गुड अचीवमेंट, कीप इट अप, वेरी गुड, कंटिन्यू। सो बेसिकली मेरा इसमें ये एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था अल्फा बाय अल्फा से, तो दिन के 8 ट्रेड मिल जाते थे, 10 ट्रेड मिल जाते थे, तो उनको नोट करते थे और उनको देखते थे। बट जब से कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया उसमें ये पता चला है कि आपको लिमिटेड फंड के हिसाब से कैसे काम करना है, कैसे 4-5 जो भी ट्रेड अपना अपन यूज कर सकते हैं, उसमें कौन से अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं उन पे ज़्यादा वर्क करना है, उस हिसाब से प्रॉफिट निकालना है। तो ये सब एक्सपीरियंस किया, और बेसिकली सबसे बड़ा एक्सपीरियंस इसमें ये रहा कि जैसे अपन ट्रेड सुबह स्टार्ट करते थे, तो 2 बज जा रही है, उसका टारगेट नहीं आता, नहीं स्टॉप लॉस आता है, फिर उसके बावजूद उसको वेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने इसमें 1-2 ट्रेड ऐसे भी है जिसमें मैंने काट दिया है वहाँ पे अपना स्टॉप, लेकिन उसके बाद में उसने टारगेट दिया है, तो वो मैंने सीखा कि उसको मतलब स्ट्रेटेजी को प्रॉपर अगर फॉलो करोगे तो आराम से वीकली टू वीकली आराम से 15 to 20% आप आराम से निकाल सकते हैं ऐसा। आराम से निकलता है। आराम से मतलब मेहनत करिए। हाँ, अच्छा। मतलब अगर आप स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अगर आप मतलब खुद का दिमाग नहीं है, मतलब बेसिकली जो सर आपने बताया है उस बेसिस पे अगर हम करेंगे तो मतलब आप गोल्स अचीव कर सकते हैं हाँ आराम हाँ, से, जो अपन ने मतलब सेट किया टारगेट है। आप आराम, मतलब आपका स्ट्रेटेजी अगर बढ़िया है तो आपके लिए आराम है, हाँ नहीं तो फिर आपका स्ट्रेटेजी बढ़िया नहीं है तो आपको हराम हो जाएगा, ठीक है। सो ये वेरी गुड ऑप्शन है कि सभी लोग अभी आराम से सबको मिल जा रहा है, क्योंकि यस एक अच्छा फॉर्मूला बन गया सब लोगों को, इसीलिए आराम। अब अभी 1 महीना 2 महीना पहले बड़ा रिटायर है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस कभी प्रॉफिट, और जिस दिन 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, आज पता है मैं निफ्टी को यहाँ से लेके वहां तक पकड़ा और इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ऐसा बोल देंगे। फिर जिस दिन लॉस होगा वो बोलेंगे आज थोड़ा सा बिजी था यार, मैं कर नहीं पाया, बड़ा मैं बाद बताता हूँ क्या है, ठीक है। सो दिस इज ए नॉर्मल टेंडेंसी, बट अभी हमने क्या देखा, डेली हमने सुबह 8-10 स्टार्ट जो भी है ट्रेड ले पा रहे हैं, और प्रोसेस के अंदर आ रहा है। हाइब्रिड अप्रोच जो हम बोल रहे हैं, टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ देखना है, खाली एक चीज में तो नहीं है। वी आर फॉलोइंग, जैसे इनका है अल्फा बाय सेल फॉलो कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो उसका नहीं है, और बहुत सारे सेक्टर एनालिसिस सब देख रहे हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ आपको लर्निंग एक्सपीरियंस एक हो रहा है। वेरी गुड सर, कीप इट अप, सही है। ठीक है ना। चलो ओके, वेरी गुड। ठीक है श्रेय, और कोई है प्रेजेंट करने वाली है? वेरी गुड। आप रवि साहब प्रेजेंट करेंगे, और कोई है प्रेजेंट करने वाला? ऑनलाइन में नेहा है क्या? नेहा, दर्शिल है, दर्शिल नेहा, नहीं ऑनलाइन में। हाँ, नेहा प्रेजेंट करोगे? ओके, तो ये अभी श्रेय करने के बाद आप रेडी हो ना प्रेजेंट करने के लिए? सभी का स्टाइल देखो, और उससे जो अच्छा लग रहा है आप उसको एडॉप्ट करो, और आने वाला दिन में अभी सभी लोग धीरे धीरे अपने हिसाब से प्लान आउट करेंगे। Good evening, everyone. थोड़ा जोर से, पीछे तक जा नहीं रहा आवाज। ये वीकली कॉन्टेस्ट में मैंने 10 लाख फंड यूज किया है। 10 लाख फंड यूज किया है, उसमें से मैंने 2.5 लाख इंट्राडे में, 6 लाख ऑप्शन स्ट्रेटेजी में और 50,000 ऑप्शन निकेट में किया है, और 1 लाख फंड बफर फंड रखा है। जैसे सर के साथ सर ने मुझे ये फंड मैनेज करना सिखाया, मतलब इनके गाइडेंस के अंदर मैंने ये किया था, ऐसे मैंने फंड मैनेज किया है। और मेरा पूरा ओवरऑल रिटर्न है 40.49%, तीनों पे यूज करके। उसमें इंट्राडे में मैंने 79 ट्रेड लिए, उसमें से मैंने 32 मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ है 32 में। और और मैं इंट्राडे में कैसे स्टॉक लेता था, वो मोस्टली अल्फा बाय और अल्फा सेल
मोस्टली मुझे मिल जाते थे सारे स्टॉक, मतलब जो मैंने ट्रेड किया है वो स्टॉक मिल जाते थे। तो और दूसरे जो मैं लेता था वो 15 मिनट ब्रेकआउट पे लेता था। पहले मैं 5 मिनट पे भी लेता था और मोस्टली 5 मिनट में वो ब्रेकआउट फेक आता था। तो बाद में मैंने मतलब ये जो लास्ट वीक रहा था ये वीक, तो मैंने ये 15 मिनट कर दिया, 15 मिनट ब्रेकआउट से मैं लेने लगा। तो और फिर दूसरा मैं बॉलिंजर बैंड के ब्रेकआउट से लेता था, जो अपर बैंड से टच होके नीचे जाता था और लोअर बैंड को टच होके ऊपर जाता था। तो और दूसरा मैं MACD क्रॉस से लेता था, जो एक चार्टिंग का स्कैन है उसमें से लेता था। और टाइम हर ट्रेड के लिए टाइम में इंट्राडे में 9 मैं 10 मिनट थोड़ा इंतजार करता हूँ, 5 मिनट, तो 9:20 से लेता था और ज्यादातर मेरे 10 बजे तक निकल जाता था ज्यादातर में, क्योंकि स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हो जाता था। और जो बाकी है वो 2 बजे या 1:30 बजे मिलता है, तो वो 3:15 तक जाता है कभी कभी। और कुछ कुछ स्टॉक है ना जो 11 बजे, जो सुबह मूवमेंट नहीं देते 9:20 और 10 के बीच में, वो 11 बजे या 10 बजे ब्रेकआउट देते हैं सर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, कुछ स्टॉक है तो आपको नोट करना है, कुछ स्टॉक 11 बजे भी ब्रेकआउट देते हैं, सुबह नहीं दे पाए। सो ये भी आप देखना है, बिहेवियर ऑफ स्टॉक्स, आपको स्ट्रेटेजी विद स्टॉक्स का बिहेवियर में भी होगा। ठीक है, किसी का RSI समझो या बॉलिंजर बैंड वो फॉलो कर रहा है, किसी को नहीं फॉलो कर रहा है, किस तरह का है, मूविंग एवरेज 20, 50 और 100 कौन सा फॉलो कर रहा है, आपको उस हिसाब से भी देखना है स्टॉक स्पेसिफिक। सो दिस इज वेरी गुड पॉइंट कि स्टॉक का जो है, ठीक तो है। कुछ 11 बजे या 2 बजे के बीच में वो ब्रेकआउट देते हैं, जो हाँ। हम लंच पे जाते हैं तब ब्रेकआउट देते हैं। ये तो ये तो ये सभी लोगों को पता है कि मैं जब भी ट्रेंड लेता हूँ मेरे अगेंस्ट में जाता है, और मैं जब जाता हूँ तब देता है। तो ऐसा हुआ है सर, जब भी नीचे चाय पीते हैं तभी ब्रेकआउट हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब आपको क्या है ना, चाय पिएगा तो एक को, बीरेन या भाविक को, किसी को बिठा के जाना है, साहिल को। नहीं सर, मैं इन लोगों को बोलती हूँ मैं कॉल लेती हूँ, आप चले जाओ। अच्छा, चलो ग्रेट। और मैं उसमें ऑप्शन स्ट्रेटजी में बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो कम, पर बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल बनाया है मैंने, जो मैं सुबह 10 बजे बना देता था और मतलब दोपहर को छोड़ देता था 2 या 3 बजे तक। ज्यादा से ज्यादा मैं 2 बजे तक ले जाता था, उससे बाद में कुछ ब्रेकआउट आता है इसलिए। ओके, तो वो थोड़ा दिखाना चाहिए। देखो सभी लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ आइडिया मिला है सब लोगों को सर। हाँ, ठीक है। सो पहले दिन मैंने शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई किया था, वो 24 तारीख को निकाला, क्योंकि TCS वो बढ़ ही रहा था, तो मैंने फिर निकाल लिया। वो रेंज में ही था, फिर भी वो बढ़ रहा था, पर मुझे लगा ये और बढ़ेगा, इसलिए मैंने निकाल लिया। और लास्ट दिन जो ये पूरा लास्ट वीक रहा सर, तो उसमें मैं 3 बजे बनाता था स्ट्रेटेजी, शॉर्ट स्ट्रेटल या शॉर्ट स्ट्रैंगल, और दूसरे दिन मैं निकाल लेता था 2 बजे या 1:30 बजे, तो उसका पूरा डीके मिल जाता था, और बहुत ज्यादा डीके मिलता है सर। ये HCL टेक में था, जो पूरा 7000 डीके मिला है मुझे। और फिर शॉर्ट ट्रेडर बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही करता था, मतलब मैं 3 बजे लगाया और दूसरे दिन 3 बजे निकाला और फिर लगा दिया, तो वो प्रॉफिट बुक कर लेता था। हाँ, तो छोटा और छोटा मैं प्रॉफिट लेके हाँ, जाता था, ठीक है पूरा। तो उसमें 3-3 समझ में आया सब लोग कैसे कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आप पढ़ रहे हो ना, उसको बेनिफिट कैसे लेना है, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके हाँ जी। अब समझाओ, वरुण साहब को समझाओ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं हाँ, बैंक निफ्टी में मैं ना 3 आप बजे पहले व्यू बताओ क्या कर रहे हो, पहले बताओ, बैंक निफ्टी छोड़ दो, अभी बताओ क्या करते थे, बताओ। मैं सर मतलब व्यू बनाने के लिए, हाँ, हाँ, वो पहले मैं डे कैंडल देखता था, डे कैंडल को डे में, टाइम फ्रेम डे में कर देता था, हाँ, और देखता था ये थोड़ा सा मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैं ATM है ना, वो
अभी का एटीएम नहीं लेता था, मैं सोचता था कल कौन सा एटीएम होगा, मतलब ओके, आउट ऑफ द मनी या इन द मनी, हाँ, तो उसका स्ट्रेलर बना देता था। उसी प्राइस का जहाँ पे हाँ, होगा उसी टाइप का तो चैनल। दूसरे दिन कुछ थोड़ा ऊपर या नीचे हो हाँ, तो वो मिल जाता था सर, ओके, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं एक दिन का डीके लेना चाहता था सर, तो हाँ, वो मिल जाता है सर, मतलब वो मतलब गैप अप देता है या इस गैप वीक डाउन में देता मिला है, है, तो ठीक है। उसमें हाँ सर, तो मिल जाता था। वरुण सर समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सर नॉट ये अभी जैसे मान लीजिए आज है 17,200 में, तो 17,300 मान लो कल उम्मीद कर रहे हैं कि कल वहां खुलेगा, तो 17,300 का स्ट्रेडल ले रहे हैं, ठीक है। आज लेके रखे हैं, कल तक वो लिया और उसके बाद डिके मिला, फिर वहां पे मार्केट उसी के आसपास रहा, तो वहीं पे उनको डिके मिला तो वो लेके निकल गए। तो सर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, अगर हम एटीएम पे लेते तो ये प्रॉफिट शायद 2000 या ऐसा होता, पर मतलब एक बड़ा थोड़ा लॉस हो जाएगा, एक थोड़ा प्रॉफिट होगा हाँ ज्यादा। तो इस कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि जहां जिस पोजीशन में जाएगा उस पोजीशन का स्ट्रेडल लिए, मार्केट खुला, फिर उस स्ट्रेडल का फिर डीके मिला, फिर एग्जिट किए, ऐसा है। हाँ तो ये सा वो कर रहे हैं। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी जहाँ की गैप ऑन गैप डाउन हुआ, और लकीली उनको क्या है इस बार बहुत बड़ा गैप दे के मोमेंटम नहीं मिला। हमने जो लिखा था ईयर एंड में जो छुट्टी चले जाते हैं नए यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज, तो उसके लिए ये आपको बेनिफिट दिया है, ठीक है। सो एनीवे दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट जो आप सब लोग देख सकते हो, ठीक है। सो ये ओन स्ट्रेटेजी उन्होंने देखा और उसको एनालिसिस करके लिया है, और डेली वो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें, और फंड का रोटेट हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने जो डिस्कस किया था कि आपके पास फंड है, छोटा छोटा प्रॉफिट लेने की कोशिश करो विदाउट बिग रिस्क, तो ये सिस्टम में वो सक्सेसफुली है। सो ओवरऑल इन्होंने 14.49% गेन किया, वेरी गुड सक्सेस है। थोड़ा सर ऑप्शन नेकेड में भी मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी कर लेता था, तो उसमें भी मैंने 40% निकाला है सर, वेरी गुड, 50,000। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन में भी उन्होंने थोड़ा सा फंड यूज करता था, और मौका देख के, मैंने बोला जहां बारिश होगा छाता लगा दो फटाफट, तो वो देखते हुए जब भी मौका मिलता था वो ले लेता या था। फिर इंट्राडे में थोड़ा लॉस होता था तो वो कवर उसमें हो जाता था सर, ऑप्शन नेकेड में। हाँ, हाँ, तो सबसे ज्यादा इंट्राडे के सेगमेंट में, मतलब कैश इंट्राडे सेगमेंट में मुझे सबसे ज्यादा मिला है सर, हाँ, 80,000 मेरा उसमें प्रॉफिट है। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरडे में जो मतलब अल्टीमेटली प्लान आपका बढ़िया से हो गया सब कुछ और है। ऑप्शन स्ट्रेटेजी में सर ये पिछले 4 दिन या 3 दिन नीचे ज्यादा मिला, इसलिए ये 44,000 हो गया हाँ, सर। हाँ। सो इस और बार सबको ऑप्शन हेल्प किया, डीके जो है ना सेलिंग स्ट्रेटेजी हाँ हेल्प सर, किया सबको। और वेरी 6 गुड, लाख पे 44,000 मिला, वेरी मतलब गुड। ये थोड़ा सेफ कह सकते हो। हाँ, 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 और ऑप्शन नेकेड में मुझे 40%, 50,000 पे 40% मिला था। हाँ, तो सर ओवरऑल एक्सपीरियंस में मैंने सर थोड़ा फंड एलोकेशन में सीखा है कि थोड़ा वो कभी कभी फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए, कि अगर थोड़ा फंड उसमें से बच रहा है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी में बच रहा है, तो आप थोड़ा इंट्राडे में भी थोड़ा यूज कर कर सकते सकते हो, हो, हाँ, हाँ। कभी उसमें। फ्लेक्सिबिलिटी और प्लानिंग करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, क्योंकि आपके पास बफर है ना, हाँ तो सर, मिलेगा। और सर वो टाइम मैनेजमेंट जो हाँ, AOV मतलब टाइम होता है हर, मतलब जो ब्रेकआउट देता है, और हाँ, उसका हाँ, हाँ। टाइम मैनेजमेंट सीखा मैंने सर। टाइम मतलब मार्केट का मोमेंटम का टाइम, कब कब मोमेंटम आ रहा है कब नहीं आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मार्केट का पल्स पकड़ना है, किस समय मोमेंटम मिल रहा है, किस समय नहीं मोमेंटम। हमें मोमेंटम मिलेगा तो हम स्टॉक में बैठेंगे, या कॉल पुट ऑप्शन में जाके करेंगे, बाइंग में जाएंगे। अगर मोमेंटम नहीं है, डीके मिलेगा तो शॉर्ट करके सेलिंग स्ट्रेटजी में एंट्री करेंगे, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा है टारगेट एंड स्टॉप लॉस, थोड़ा एडजस्ट करना सीखा। जो मैं मिस्टेक कर रहा था, टारगेट तो मैं बहुत कम कम ले रहा था, स्कैल्पिंग जैसा कर रहा था, तो बिगन भाई और भाई भाई की मदद से मैंने फिर वो 1% कर दिया। तो एक वीक मैंने स्कैल्पिंग किया और दूसरे वीक मैंने 1% टारगेट हाँ, किया हाँ, इसमें। हाँ। सो ये भी देखो, शेयरिंग कल्चर है ना, आप सबको हेल्प कर रहे हो। और अब मुझे पता ही नहीं चला, मैं सोचा चलो ठीक है, बट वो माइन्यूटली छूट रहा था। सो दैट इज वेरी डेंजरियस, लॉस होगा तो बड़ा लॉस होगा, ठीक है। बट ये इसी में पकड़ा गया तो ठीक है ना। चलो, वेरी गुड। तो मतलब वो स्कैल्पिंग नहीं करता और पहले से ही 1% निकलता, तो शायद शायद थोड़ा ज्यादा होता मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो ठीक है। वो भी सीखा। और मैंने मैक्सिमम ट्रेड इंट्राडे में लिए, जो पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, तो जो अभी थोड़ा थोड़ा गेन हो रहा है।
चलो ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक सर है, एक चीज स्ट्रेटजी शेयर करने देता हूँ। कर अभी करता हूँ ना। नेहा, नेहा अभी, पता ही है। हाँ नेहा अभी शेयर करो। तो ये बैठो, और कोई है नहीं तो बैठो यार, बैठो। ये चले जाओ अभी, चलो शिफ्ट कर लो। नेहा शेयर करो। अपने फोन में कनेक्ट करना ना सर, हो जाएगा। हाँ, नेहा मेरा आवाज आ रहा है? सोल्यूशन चालू कर माइक तो चालू कर। अरे यार बंद है। बोलो। आवाज, सर स्क्रीन आ रही है सर? स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। नहीं हो रही अभी है। करो, सिलेक्ट करो, आपका सिलेक्ट करो अभी। सर वो स्टॉप शेयर प्रेजेंटेशन अच्छा स्टॉप शेयरिंग कर दो। बंद ही किया उनका ही है। आपका अभी है, आप दूसरा कुछ ये करो, ओपन करो, खुल जाएगा। उनका ही हाँ हाँ खोलो, फिर करो, आप दूसरा स्क्रीन खोलो। आ गया, स्क्रीन तो आ रहा है, आप अपना हाँ करो, प्रेजेंटेशन हाँ दो। सर, ओके। सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। सर मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो मैंने 2 लाख तक ही रखा था, बिकॉज आई कांट हैंडल 10 लाख फंड इनिशियली। और सर ने गाइड किया था कि अगर मैं मैक्सिमम दिन के 5 से 6 ही ट्रेड ले पा रही हूँ तो मैं उस हिसाब से अपना फंड एलोकेशन करूँ। तो मैंने मैक्सिमम जो अपने पैरेलल ट्रेड्स रखे थे वो 5 रखे थे कि 5 से ज्यादा ट्रेड मैं पैरेलली नहीं लूंगी, और उस हिसाब से मैंने अपना ये जो था फंड डिवाइड किया था। और मैं इंट्राडे मार्जिन का यूज कर रही थी, तो 2 लाख फंड के 8 लाख मार्जिन पे काम करके ये थोड़ा फंड और ट्वेल्व एलोकेशन थाउजेंड देखो फाइव कैसे हंड्रेड हो रहा है, ठीक है? हाँ प्लीज कंटिन्यू, का जो कंटिन्यू। स्पेयर फंड रखा था उस हिसाब से फिर मैं इंट्राडे ट्रेड ले रही थी। और यस, these are the rules that I followed जब मैं ट्रेड ले रही थी। ये था EIC, मतलब इकोनॉमी इंडस्ट्री एंड कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी जो भी है उसका पूरा आप ये देखो कि ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद फिर शेर खान में जो हीट मैप आता है उसको देखकर मैं सेक्टर्स देखती थी कि सेक्टर्स कौन से बुलिश है कौन से बैरिश है, फिर उसकी जो भी स्टॉक्स है वो देखती थी और फिर उसके हिसाब से फिर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करती थी। और मीनवाइल जब मैंने जो इम्प्रूवमेंट किए थे मेरे कि टारगेट कैसे रखना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस जो है उनको कैसे फॉलो कर कर अपना प्रॉफिट जो है वो बचाना है। और ये है कि जब 10 बजे के बाद या फिर 10:15 बजे के बाद जब मोमेंटम चला जाता है तब ना ही कोई नए नए इंट्राडे ट्रेड में एंट्री लेनी है। Okay, और सर ये मेरा एक्सपीरियंस था थ्रू आउट दिस कंटेस्ट कि जब भी मैंने अब ये जो रूल्स मैंने वायलेट करने की कोशिश की तब मेरे ट्रेड्स थे वो गलत हो गए, या तो स्टॉप लॉस हिट हो गए या तो फिर कम प्रॉफिट में मुझे एग्जिट करना पड़ा था। और सर इतने सारे ट्रेड्स लेने के बाद मेरा जो मार्केट का पूरा ओवरव्यू था वो काफी इम्प्रूव हो गया है और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। और सर ये थे मेरे ट्रेड्स। इसमें सर जब मॉर्निंग का सेशन होता था 9:15 से 10:30 बजे तक का, उसमें सेक्टर एनालिसिस है, अल्फा बाय सेल है, फिर कोई ब्रेकआउट स्टॉक्स है, वो मैं ट्रेड करती थी। और 1:30 से 3 बजे तक का जो 15 मिनट का ब्रेकआउट का एक ये है चार्टिंग का स्कैनर है वो यूज करती थी, और अल्फा बाय सेल ये सब यूज करके सर मैं ट्रेड्स लेती थी। और मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो है 27.65%। और मैंने जो भी ट्रेड्स लिए थे टोटल 60, और उसमें से 42 प्रॉफिट में है, और बाकी के जो 18 है वो नो लॉस नो प्रॉफिट या फिर ऐसे थे इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। These are the trades देखो that सभी I have का taken. टारगेट के हिसाब से लिखा हुआ है, साइड में जो भी एग्जिट का लॉजिक भी लिख कर रखा है, तो माइन्यूटली उसने काम किया है, ठीक है ना? हाँ वेरी गुड। यस सर, और इसमें सर बहुत सी दूसरी भी इंटेंजिबल चीजें भी थी, स्किल्स थी मेरी जो इम्प्रूव हुई है, जैसे कि पेशेंस कम होता है। अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो हम पैनिक में आ जाते हैं, तो सर आप बोलते हैं कि बुलिश व्यू है तो स्टॉक को रखे रखो,
मैं फिर नॉलेज में निकल जाऊंगी। आज ऐसा हुआ था कि मैंने 10 बजे के बाद रेस में एंट्री ली थी, लेकिन मैं श्योर नहीं थी, तो फिर रखा मैंने, 2-2:30 बजे तक रखा, और मैं ओवरऑल में प्रॉफिट में आज मैंने स्क्वायर ऑफ किया सब कुछ। ओके सर, दैट्स इट। Okay, so very good. 27.65, very good achievement, very good. ठीक है, और कोई ऑनलाइन है जो करने वाले हैं? हाँ, कोई है ऑनलाइन जो करने वाले हैं प्रेजेंट? हाँ, कोई बात नहीं। और सो सभी लोगों का कैसे रहा एक्सपीरियंस है? हाँ, स्ट्रेटेजी दिखाना है। हाँ मजेदार है थोड़ी। हाँ। 6 लाख मल्टीपल। ये स्ट्रेटेजी सर एक बनाई थी मैंने। हाँ ये बाइंग लेग जो ये स्ट्रेटल ये सिंपल हाँ 20 का हाँ बाइंग लेग तो समझो एक मार्जिन रिड्यूसर लगाया हुआ था, हाँ ये जीरो होना है ये मुझे पता है, हाँ तो 10-10 रुपए के लिए थे, जीरो हो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ निफ्टी 17,200 का कॉल पुट दोनों सेल कर दिया था, 3 दिन की स्ट्रेटेजी थी। हाँ 20 दिसंबर मतलब 30 एग्जैक्ट 3 दिन की चेकिंग थी। ये मार्जिन रिड्यूसर दोनों जीरो हो गए। हाँ ये स्ट्रेटेजी भी सर देखो, ये 4 रुपए हो गई और ये 0.5 रुपीस हो गए, हाँ तो ऑल प्रॉफिट 17,035 आ रहा है। मतलब अगर ये निफ्टी 17,300 तक गई तब भी 10,000 प्रॉफिट दे रहा था। $2 में काम किया, ये सिर्फ सीखने के लिए पेपर रेट पे। एक ये स्ट्रेटल था जो मार्जिन रिड्यूसर के 1,40,000 में 17,000 आरओआई इसने दिया है। सर पूरी करना। और सर एक ये स्ट्रेटजी है बहुत मस्त है, स्टैंडर्ड है ये मैंने फ्राइडे को रखा हुआ था, 35,100 का कॉल और 33,900 का पुट दोनों सेल किया था। मंडे को सर थोड़ी मूवमेंट आई थी, उसमें डाउन चला गया, तो ये मेरा लॉस दे रहा था, तो मैंने ये पूरा बुक करके एक नई रेंज बनाई 34,500 और 35,500 1000 की रेंज बनाई। उसमें अभी बीच में मार्केट है ना थोड़ा ऊपर जाना था, जैसे कल मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मैं रिस्क लेना नहीं था, तो मैंने ये बुक कर दिया और ये रेट डाल दिया 35,000 और 35,500, ये रेंज बना दी मैंने एकदम छोटी, जिसमें आप भी देखो ये देख रहे हो 0-0 हो गया, एक्सपायरी ट्रेंड पूरा 0-0। और ये सुबह आपको बोला था कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो मैं कॉल पुट लेग भी ऐड करूंगा, यहाँ पे वो भी ऐड किया था सर। पर ये स्ट्रेटल मैंने मैनेज कैसे किया, मार्केट नीचे आया तो पहले नीचे का बुक कर लिया प्रॉफिट, फिर वापस ऊपर आया तो ऊपर का भी बुक कर लिया। ठीक है, ऐसा करके ये पूरी ओवरऑल स्ट्रेटजी में से 13,000 रुपए आरओआई निकला। वेरी गुड। इसमें 2 लाख ही यूज हुआ है, 2 लेग में काम हुआ है। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, चलो ग्रेट। सो फाइनली आप लोगों ने ये जो कंक्लूजन जो है वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, जिसमें हमें अराउंड 17 to 25% हम लोग नेट देख रहे हैं, अराउंड 30% के आसपास लोगों ने कवर किया हुआ है। ठीक है, सो कुछ चीजें मैं अभी कवर करना चाहता हूँ। जो संगीता ने बोला कि हाउ टू मैनेज ट्रेड इन बिजी लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ड्राइव भी नहीं करोगे, मेडिटेशन भी करोगे, एक्सरसाइज भी नहीं करोगे, ये तो है नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। सो हाँ, नहीं टाइम मैनेज मतलब वो तो है ही, पर टाइम मैनेज भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है। बट ऐसा कोई ट्रेड हम लेंगे तो इतना इमरजेंसी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें टारगेट या स्टॉप लॉस या मल्टीपल एंट्री एग्जिट करके रखेंगे, प्लान करेंगे। मान लो आपको क्या करना है, जैसे अपने सिल्वर में एक एग्जांपल जैसे बीरेन अभी बोल रहे थे, ठीक है, ये सिल्वर मैंने बाय लिया है, मार्केट रिवर्स गया, तो मेरा पास ऐसा होना चाहिए कि मैं या तो जैसे जनवरी का है तो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट को मैं सेल करके वहां से यूज कर सकता हूँ, तो वो वाला कॉन्सेप्ट में वो सेल हो जाएगा, फिर उसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस सब रखा रहेगा और टारगेट आ जाएगा। तो ऐसा कुछ करेंगे और सह में जो पिरामिडिंग मैक्सिमम हम प्रॉफिट में एवरेज करेंगे, जो कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बोल रहे हैं प्रॉफिट में करेंगे,
लॉस में नहीं करेंगे एवरेजिंग, ठीक है। दैट इज बट डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना, वो थोड़ा, बट वो बहुत बड़ा बड़ा रेंज में, और कैसे प्लान करना है वो आपको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करना है, ठीक है। सो फियर इन बिग ट्रेड तो वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं है। सो बीरेन का जैसा था है, जो उन्होंने सीखा, जो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोगों को समझ में नहीं आता है। एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करके दूसरा सेल क्यों करेंगे? मैं बार बार बोलता हूँ 3-4 गुना फंड नहीं हुआ तो कमोडिटी में हाथ नहीं लगाना, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ सिल्वर माइक्रा में करो, ठीक है ना। तो बट सभी लोग बोलते नहीं अभी हो रहा है तो बहुत बढ़िया हो रहा है तो होने दो, और बढ़िया का जो रिवर्स व्यू आपने 3-4 दिन के अंदर देख लिया हो नेचुरल गेज का क्या कहानी, ठीक है ना। हाउएवर जिसने एग्रेसिवली रहा है वही प्रॉफिट कर पाएगा, नहीं तो हाथ मत लगाना है, ठीक है। जब भी फ्री होते हो तब करना है, नहीं तो नहीं करना है। थोड़ा सा भी बिजी हो तो फिर आपको क्या है, या तो ट्रेड छोड़ोगे या बिजी शेड्यूल छोड़ोगे, ऐसा हो जाता है। नॉर्मली मैं भी कभी ट्रेड लेता हूँ जब भी, तो मैं बोलता हूँ कि चलो थोड़ा काम है, तो फिर लेने के बाद क्या होगा, ना काम हो पाता ना ये हो पाता है। इसीलिए आप देखोगे भाई आज कोई है नहीं, कोई सेशन नहीं है, तब मैं बैठता हूँ, नहीं तो फिर नहीं। अच्छा अच्छा मूवमेंट भी हाथ से चला जाता है, क्योंकि रूल आप तोड़ोगे फिर फंस जाओगे, ना इसको जस्टिफाई करो ना काम को जस्टिफाई करोगे, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। दैट इज वन इशू। सो सभी लोगों ने कुछ दिया, भाभी के मार्केट आवर का जो प्लान दिया है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट का जो पल्स पकड़ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको इसके ऊपर रियली आपको सभी लोगों को अपना हिसाब से काम करना है। इसको बोलने की नहीं है, भाभी के पोस्ट शेयर किया था ग्रुप का, बाहर से एक पोस्ट है ना, मैं बोला अभी वो नहीं, अभी हमें कौन सा सिस्टम में कितना करेंगे वो पूरा मेटिकुलसली प्लान करना है, किसमें कौन सा स्ट्रैटेजी चलेगा, और कौन सा समय में नेचुरल गैस में कमोडिटी में करेंगे, क्या करेंगे वो भी प्लान करना है, वो सब चीजें वो करेंगे। अब देखो न्यूज का 8 से 8:30 9 बजे, सो उसके बाद फिर 8 8:30 बजे 9 बजे कैसे हमें वो करना है, तो 8 to 9 हाईली वॉलेटाइल मार्केट होता है, ठीक है। सो मार्केट यूएस मार्केट ओपन के साथ 8 o'clock 8:30 9 o'clock न्यूज आता है उनका। सो ये सब चीजें भी आपको देख के देखना है, तो उस समय में हमें जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं उस समय स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप सीख जाओगे। और वरुण साहब का जो था उनका जो भी है एक्चुअली फ्लक्चुएशन हुआ है बहुत सारे, कुछ प्लान कर रहे थे वो नहीं हुआ, इन बिटवीन हमें एडिट करना पड़ा, एमेंड करना पड़ा। बट आप अब समझो, मैं ऑलवेज बताता हूँ डार्विन्स थ्योरी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एट जो एडप्ट करेगा एनवायरमेंट को वही सर्वाइव करेगा। डायनासोर एडप्ट नहीं कर पाया तो एग्जिस्ट हो गया, जितना भी पावरफुल हो। सो ये एक पॉजिटिव है कि उन्होंने देखा कि ये सब चीज मेरा काम का नहीं है, हो नहीं रहा है, जैसे जैसे बोला फटाफट उन्होंने एडप्ट कर लिया न्यू स्ट्रेटेजी पे, और उसने काम किया, वो 8.5% निकाला। सो दिस इज वेरी गुड पार्ट कि आप अपना हिसाब से क्या गलत हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है उसको भूल जाओ, एडिट करके आपको जो सक्सेस ले लो, अपना ईगो छोड़ के भाई नहीं जो हो रहा है अभी जो हो रहा है उसको सीख लेते हैं। सो लर्निंग फेज ऐसा ही होता है, आपको ईगो नहीं रखना है, और मार्केट में ऐसे भी आपको ईगो रखोगे तो ईगो लेके चला जाएगा मार्केट पे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, खाली थोड़ा सा हवा ही रहेगा, ठीक है। सो वो नहीं देखना है। और साथ में शारदा का जो है स्ट्रैटेजी विल पे जो उसने बोला, जब ये है जो हरीश का मैं बोलता हूँ, ठीक है। आपने पूछा नहीं, देखा, अभी बात करेंगे हरीश के बारे में। हरीश शारदा ये सब चीजें पूरा फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। हरीश जितना ट्रेड लेता है बढ़िया ट्रेड लेता है, शारदा ने काफी अच्छा लिया है अपने हिसाब से, बट बहुत कुछ सीखा है, ठीक है ना, ये सब चीजें। और सब लोग अभी साथ साथ में हैं, सब लोग जो टीम काम कर रहे हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं कि जैसे हमारा एग्जाम होता है ना, यार मैं क्यों दूं, मेरे से 2 नंबर ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर रियल में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो लोगों का पेन है यार, उसका लॉस ना हो जाए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा एक बिहेवियर होना चाहिए, ग्रुप जो इफेक्टिव, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और श्रेय जो है उसने अच्छा कच्चा ये दिया, 15 मिनट का ब्रेकआउट देखा है, तो स्टॉप लॉस जो है उसको कर रहा है, तो ये एनालिसिस उसके लिए काम है, तो जिंदगी भर वो उसके साथ रहेगा। और स्ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना था वो सब चीजें मॉडिफाई किया, दिस वेरी गुड इम्पॉर्ट। नेहा ने एक बात अच्छा इसने श्रेय ने बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकआउट और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम, ये भी थोड़ा सा आप लोगों का खुद का एक्सपीरियंस होगा।
नेहा ने अभी 27.6%, 6% मतलब इट्स रियली रियली एक्सीलेंट ऑन ओनली वन पर्टिकुलर सेगमेंट, और सिंसियरली किसी से बात नहीं करते, शांति से अपना ट्रेड करती रही है और अपना स्कैन बना के, और उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है कि अपना ट्रेड को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। प्रॉफिट जा रहा है तो जाने देती है, और वापस आता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेती है, और सक्सेसफुली उसी का जो सक्सेस का राज वही है। ठीक है, सो ये वेरी मेटिकुलसली वो काम कर रही है, और उसके लिए बहुत सारे चीज, डबल बॉलिंजर बेट, बहुत सारी चीज वो लगा रही है। ठीक है ना, सो दिस इज वेरी गुड पार्ट जिसके थ्रू हम लोग ये देख पा रहे हैं। सो विथ दिस वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। ठीक है, सो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे छाछ के साथ और समोसा के साथ। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। निकी।